हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल कीप इट सिंपल। आज की वीडियो में हम बात करेंगे पारस डिफेंस एंड स्पेस टेक्नोलॉजीज के आईपीओ के बारे में, जो कि ट्यूसडे यानी कि 21 सितंबर को खुल रहा है। तो हम एनालाइज करेंगे कि क्या इसमें लिस्टिंग गेन की अपॉर्चुनिटी है, लॉन्ग टर्म के लिए एक अच्छी इन्वेस्टमेंट हो सकता है, या इसको अभी हमें अवॉइड करना चाहिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो सबसे पहले अगर हम कंपनी का ओवरव्यू और की डेट्स की बात करें तो पारस डिफेंस और स्पेस टेक्नोलॉजी एक इंडियन प्राइवेट सेक्टर कंपनी है, जो कि डिफेंस और स्पेस इंजीनियरिंग प्रोडक्ट और सॉल्यूशन की डिजाइनिंग, डेवलपिंग, मैन्युफैक्चरिंग और टेस्टिंग में एंगेज है। कंपनी के पास 30 जून को 305 करोड़ की ऑर्डर बुक थी। और अगर कंपनी की इंपॉर्टेंट बातें देखी जाएं तो इनके पास 40 साल से भी ज्यादा का एक्सपीरियंस है डिफेंस और स्पेस इंजीनियरिंग एरिया में। उसके अलावा ये इंफ्रारेड ऑप्टिक्स अगर लार्ज क्वांटिटी में देखा जाए तो इंडिया के इकलौते मैन्युफैक्चरर हैं। कंपनी के पास स्ट्रॉन्ग मैन्युफैक्चरिंग सेटअप है, 400 प्लस लोगों की वर्कफोर्स है। इसके अलावा इस आईपीओ के थ्रू ये 171 करोड़ रेस करने की कोशिश कर रहे हैं, जिसमें से 30 करोड़ तो ऑफर फॉर सेल है। उसके अलावा जो 140 करोड़ है, ये उसमें से मशीनरी एंड इक्विपमेंट खरीदने में 35 करोड़, वर्किंग कैपिटल मेंटेन करने में 60 करोड़, अपने डेट को पे करने के लिए 12 करोड़, और बाकी का बचा हुआ जनरल कॉर्पोरेट पर्पसेस के लिए यूज करेंगे। और अगर इनके कस्टमर का नाम देखा जाए तो आप सारे बड़े कस्टमर इसमें देखोगे: इसरो, डिफेंस R&D ऑर्गेनाइजेशन, भारत इलेक्ट्रॉनिक, कोचिन शिपयार्ड, हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड, गार्डन रीच शिप बिल्डर्स, भारत डायनामिक्स, ब्रह्मोस। तो ये और भी, मतलब ये तो एक लिस्ट मैंने सिर्फ टॉप कस्टमर्स की ली, लेकिन इनके कस्टमर बहुत सारे हैं और सभी बहुत ही बड़े बड़े नाम हैं। और अगर हम की डेट्स की बात करें तो 21 सितंबर को ये इशू ओपन होगा, 23 सितंबर लास्ट डेट होगी। इसके अलावा जो इसका प्राइस बैंड है वो 165 से 175 के बीच में होगा, तो मान के चलिए कि 175 रुपए पे ये आपको मिलेगा अगर आपको अलॉट होता है तो। और इसकी लिस्टिंग बीएससी और एनएससी दोनों पे होगी। रिटेल कोटा 35% है, क्यूआईबी कोटा 50% और एनआईआई कोटा 15% है। अगर आप एक लॉट में अप्लाई करना चाहते हैं तो मिनिमम आपको 85 शेयर लेने पड़ेंगे, जिसकी कीमत ऑन द हायर बैंड 14,875 रुपए आएगी। और आप एज ए रिटेल इन्वेस्टर एक 1105 शेयर के लिए मैक्सिमम अप्लाई कर सकते हैं, जो कि 13 लॉट होते हैं, जिसके लिए कि आपको 1,93,375 रुपए देने पड़ेंगे। इसके अलावा इसकी अलॉटमेंट कब होगी? तो इसकी अलॉटमेंट 28 सितंबर के आसपास होगी। अगर आपको आईपीओ नहीं मिलेगा तो 29 तारीख को रिफंड हो जाएगा, और अगर आईपीओ मिलेगा तो 30 सितंबर को डीमैट अकाउंट में आ जाएगा, और 1 अक्टूबर से ये सेकेंडरी मार्केट में ट्रेड करने लगेगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब अगर हम बात करें इनके फाइनेंशियल्स की, तो असेट्स इनकी पिछले 3 साल में 330 से 363 करोड़ रही हैं। हालांकि रेवेन्यू में थोड़ी सी कमी देखी गई है, जो 2019 में 157 करोड़ था वो 2021 में 145 करोड़ हुआ। वहीं अगर हम प्रॉफिट आफ्टर टैक्स देखें, जो कि 19 से 20 करोड़ था 2019 और 20 में, 2021 में उसमें थोड़ी कमी देखी गई है। और जो कंपनी ने डॉक्यूमेंट सबमिट किए हैं उसमें किसी भी कंपनी को अपना पीयर नहीं बताया। इन्होंने बताया कि इनका यूनिक बिजनेस मॉडल है और इसमें इनका कोई डायरेक्टली कॉम्पिटिटर नहीं है। हालांकि ये बोल रहे हैं कि जो इनके कस्टमर हैं वो इन ए वे इनके कॉम्पिटिटर हैं, बट उनकी कोई क्लैश नहीं है उनके साथ। बट आप ये मान के चलिए कि इनका कोई डायरेक्ट पीयर नहीं है मार्केट में। और अगर हम इनके प्रोज की बात करें कि भाई ये कंपनी में अच्छा क्या है, तो इस टाइम सरकार का जो फोकस है वो डिफेंस और एरोस्पेस पे है, जहाँ पे सरकार अपनी स्पेंडिंग बढ़ा रही है। तो ये इस कंपनी के लिए अच्छा है। इसके अलावा इनका जैसे रियल कॉम्पिटिटर नहीं है, तो इनके पास बहुत अच्छी बिजनेस अपॉर्चुनिटी है। इसके अलावा जो कंपनी की जो वाइड रेंज है डिफेंस और स्पेस एप्लीकेशन की, और जैसे ऑप्टिक्स के ये इकलौते मैन्युफैक्चरर हैं या सबसे बड़े मैन्युफैक्चरर हैं इंडिया में, तो वो इनके फेवर में जाता है। और अगर लिस्टिंग गेन की बात की जाए तो इस टाइम पे अगर ग्रे मार्केट प्रीमियम देखा जाए तो इनका 100% प्लस चल रहा है, 165 से 220 रुपए अलग अलग वेबसाइट्स दिखा रही हैं। लेकिन अभी शायद टू अर्ली होगा। जब एक बार सब्सक्रिप्शन शुरू होता है तो मे बी जो ग्रे मार्केट प्रीमियम आपको 22 या 23 तारीख को दिखता है वो ज्यादा आपको भरोसेमंद होगा। लेकिन अगर कंपनी के रिस्क फैक्टर्स की बात करें तो एक तो इनके रेवेन्यू और जो प्रॉफिट है वो आप देखेंगे कि लगातार कम हुए हैं।
उसके अलावा जो कि इन्होंने मतलब रेवेन्यू और प्रॉफिट के हिसाब से देखा जाए तो फुल्ली प्राइस्ड लगता है। और इसके अलावा जो एक और रिस्क की बात है कि भाई ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया पे और एसोसिएट्स जो गवर्नमेंट की एंटिटी है उनके ऊपर ऑर्डर के लिए ये लार्जली डिपेंडेंट है। और वो एक एरिया हालांकि अभी ग्रो कर रहा है, लेकिन अगर कल को गवर्नमेंट की प्रायोरिटीज चेंज हो जाती हैं, जो कि लगता नहीं है क्योंकि डिफेंस और स्पेस में अभी गवर्नमेंट लगता है कि आने वाले कई वर्षों तक स्पेंड करती रहेगी, बट टू मच डिपेंडेंस है, तो अगर कल को कुछ भी उसमें चेंज होता है तो वो इनके अगेंस्ट जा सकता है। इसके अलावा ये 250 करोड़ से भी कम का आईपीओ है, तो स्पेकुलेशन की मूवमेंट काफी कम रहने की उम्मीद है, जिसकी वजह से लिस्टिंग गेन के चांसेस थोड़े और कम हो जाते हैं। तो अगर मेरी ओपिनियन ली जाए इसमें, तो मुझे लगता है कि लॉन्ग टर्म के लिए तो एक अच्छा अपॉर्चुनिटी हो सकती है, क्योंकि ये एक यूनिक कंपनी है और सरकार का फोकस है, तो लॉन्ग टर्म में तो ये एक फायदेमंद इन्वेस्टमेंट हो सकती है। लेकिन अगर शॉर्ट टर्म की बात की जाए तो अभी ग्रे मार्केट प्रीमियम काफी अच्छा है, एक बार 22-23 तारीख के आसपास और भी रिव्यू करना पड़ेगा। लेकिन फिर भी डाला जा सकता है, और हो सकता है कि शायद ग्रे आई मीन लिस्टिंग गेन आपको ना मिले, बट लॉन्ग टर्म में ये आपको फायदा देके जाएगा। तो ये मेरी ओपिनियन है कि लिस्टिंग गेन अगर आप थोड़ा सा रिस्क लेना चाहते हैं तो आप अप्लाई कीजिए, लेकिन लॉन्ग टर्म अगर आपका विजन है तो ये एक अच्छी ऑप्शन हो सकती है इन माय पर्सनल ओपिनियन। बाकी अगेन डिस्क्लेमर ये है कि आप फर्दर रिसर्च कीजिए और फाइनेंशियल एडवाइजर से बात कीजिए अगर आप इसमें अप्लाई करना चाहते हैं। होपफुली आपको वीडियो अच्छा लगा होगा, अगर अच्छा लगा है तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, एंड थैंक्स सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो, एंड गॉड ब्लेस यू ऑल।